हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटेस्टिक स्टॉक मार्केट में। तो आज अगर हम लोग देखें तो निफ्टी ओपन हुई ओपन इज इक्वल्स टू हाई के साथ। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ओपनिंग प्राइस है वही हाई प्राइस है। ठीक है, ये केवल ट्रेडिंग व्यू में आपको दिख रहा है कि ओपन इज इक्वल्स टू हाई। बाकी अगर आप किसी भी ब्रोकर के ऐप में देखेंगे तो आपको ओपन हाई नहीं दिखेगा। ठीक है, अब ये ओपन हाई मैंने देख लिया था और जो अपना गाइडेंस ग्रुप है वहाँ अपडेट कर दिया था मैंने कि ओपन हाई आ चुका है। तो जो आज का हाई है वह रेजिस्टेंस रह सकता है, हम थोड़ा सेलिंग प्रेशर देख सकते हैं। तो एक हमने सेलिंग प्रेशर देखा टूवर्ड्स 21,800। अब यहाँ पर मैंने ओपन ग्रुप में अपडेट कर दिया था कि भाई 21,800 आपका इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेगा। इसके नीचे जब जाएगा तभी हमें फिर और सेलिंग करनी है, वरना यहाँ पर थोड़ा हॉल्ट ले लेना। यहाँ पर प्रीमियम मीटिंग हो सकती है। आप देख सकते हैं उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी, बहुत देर साइडवेज रहा, बहुत ही ज़्यादा देर साइडवेज रहा। फिर एक ग्रीन कैंडल बनी और फिर यहाँ पर एक रेंज बना के बंद हो गई निफ्टी। ठीक है, अब हमारा एक और गेम प्लान क्या है कि भाई अगर पहली जो 15 मिनट की कैंडल है उसके नीचे कोई कैंडल क्लोज हो जाए तो हम ये जो पहली 15 मिनट की कैंडल है उसका हाई को एसएल लेके सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हम कर सकते हैं, आज भी कर सकते थे, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन बात क्या थी आज कि जैसे ही ये ट्रिगर हुआ, आप देख सकते हैं जैसे ही ट्रिगर हुआ तो इसके बहुत ही करीब इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था 21,800। ठीक है, और बैंक निफ्टी में भी आपको दिखाता हूँ। बैंक निफ्टी में यहाँ 45,650 का लेवल था। ठीक है, ये मैंने अपडेट कर दिया था कि यहाँ एक थोड़ा जोन था, एक लेवल नहीं था, यहाँ एक थोड़ा जोन था कि भाई यहाँ का एक जोन है, इस जोन के नीचे निकलेगा तब हम सेलिंग करेंगे, अदरवाइज अब हम अवॉइड करेंगे सेलिंग। ठीक है, तो आपको ये भी चीज़ देखनी है कि भाई ट्रिगर तो हो गया अपना काम, जो पहली 15 मिनट की कैंडल है उसके नीचे एक और कैंडल ने क्लोज कर दिया है, लेकिन क्या यहाँ पर एकदम से सपोर्ट आ गया? ठीक है, अब आज पहली बारी थी तो इसलिए मैंने टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया था कि भाई यहाँ पर सपोर्ट लेवल है, यहाँ पर सेलिंग मत करो, इसके नीचे जाएगा तभी सेलिंग करना। ठीक है, अब आप लोग ये चीज़ सीख लेना, क्योंकि देखो बार बार तो मैं ये हर चीज़ अपडेट नहीं कर सकता हूँ। मैंने जैसे आपको पहले 15 मिनट का सिखा दिया तो मैं हर रोज़ थोड़ी आपको चीज़ बताता रहूँगा। ये आप जो पहले 15 मिनट की चीज़ मैंने सिखाई है ना, ये डाउन साइड के लिए और अप साइड दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। मगर दोनों ही केस में ये होगा कि आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का लेवल भी मार्क करना है कि एकदम कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस का लेवल तो नहीं है आसपास, क्योंकि अगर एकदम सपोर्ट या रेजिस्टेंस का लेवल होगा तो वहाँ से भी मार्केट रिएक्शन लेगी। ठीक है, अब हम आगे की बात कर लेते हैं कि आगे क्या हो सकता है। उसके लिए मैं आपको बैंक निफ्टी के फ्यूचर का चार्ट दिखा देता हूँ। ठीक है, अब अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक ग्रीन कलर की लाइन दिखेगी। ठीक है, एक ग्रीन कलर की लाइन दिखेगी। तो ये ग्रीन कलर की लाइन क्या है? देखो, ये है एक हमारा इंडिकेटर जो वॉल्यूम से बना है। ठीक है, वॉल्यूम और प्राइस से बना है। ठीक है, तो ये HDFC वाला दिन था जब HDFC बैंक का रिजल्ट आया था। इस दिन बैंक निफ्टी ने ये जो ग्रीन कलर की लाइन है इसके नीचे क्लोजिंग दे दी थी। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं एक भी दिन बैंक निफ्टी ने ये जो ग्रीन कलर की लाइन है इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है। ऊपर ज़रूर गया, आप देख सकते हैं यहाँ भी ऊपर गया, यहाँ पर ऊपर गया, लेकिन क्लोजिंग नहीं दी। क्लोजिंग हमेशा ये जो ग्रीन कलर की लाइन है इसके नीचे ही दी है। तो इसका मतलब क्या है कि कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्यों? क्योंकि अब ये जो ग्रीन कलर की लाइन है इसके बिल्कुल पास आ गई है मार्केट। अब अगर समझ लो कल इसके ऊपर क्लोज कर जाती है तो ये एक पॉजिटिव साइन रहेगा। लेकिन अगर कल इसके ऊपर क्लोज नहीं करता है, वापस नीचे ही आ जाता है, तो हो सकता है ये जो रेंज चल रही है, इतनी बड़ी जो रेंज चल रही है वो कंटिन्यू रहे कि भाई नीचे से बाइंग ऊपर से सेलिंग, नीचे से बाइंग ऊपर से सेलिंग। ठीक है, ये रेंज हो सकता है कंटिन्यू रहे, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना कल। इसलिए आप बैंक निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट यूज़ करना कल और मार्क कर लेना 46,000, रुको मैं यहाँ लिख देता हूँ, 46,500 का लेवल। ठीक है, क्लोजिंग बेसिस कि इसके ऊपर क्लोजिंग आ रही है, इसके नीचे क्लोजिंग आ रही है। ठीक है,
और इसके अगर नीचे ही रहता तो आप ज़्यादा पॉजिटिव मत होना, इसके ऊपर रहता है तो हो सकता है थोड़ा बहुत पॉजिटिव हो लो आप, कोई बात नहीं। लेकिन ये देखते रहना कि अगर ऊपर भी जाता है तो वापस नीचे आ जाता है, इसलिए क्लोजिंग का वेट करोगे तो काफ़ी बढ़िया रहेगा, ठीक है। अब निफ्टी की बात कर लेते हैं कि निफ्टी में क्या रह सकता है अपना व्यू। तो निफ्टी में जैसे मैंने आपको बोला कि स्मार्ट मनी एक्टिविटी देखने को मिली है मंथली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। मंथली जो टाइम फ्रेम है वहाँ स्मार्ट मनी एक्टिविटी देखने को मिली है। ये रहा वो लेवल, ठीक है, रुको, ये रहा वो लेवल जो कि है आपका 22,140, ठीक है। 22,140 है वो लेवल जहाँ पर स्मार्ट मनी एक्टिविटी देखने को मिली है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई ये जो लेवल है इसके आसपास अगर निफ्टी आएगी तो वो सेलिंग प्रेशर देखेगी। और निफ्टी में जो ऊपर का लेवल है, जैसे आपने आज भी देखा होगा कि ऊपर के लेवल पे सेलिंग प्रेशर आता है, ठीक है। ऊपर के लेवल पे सेलिंग प्रेशर आता है। आप देख सकते हैं आज एक डोजी टाइप कैंडल बनी है, ठीक है, एक डोजी टाइप कैंडल बनी है। तो इसका जो हाई है वो इम्पोर्टेंट रहेगा कल के लिए, इसका हाई इम्पोर्टेंट रहेगा जो कि 21,960 पर, ठीक है। ये लेवल इम्पोर्टेंट रहेगा कल। और दूसरा लेवल क्या इम्पोर्टेंट रहेगा 22,140 का, ठीक है। तो अगर कल का ये जो मतलब 21,960 का जो लेवल है, इस लेवल के ऊपर अगर निफ्टी ट्रेड करेगी तो पॉजिटिव रह सकती है। मगर आपको ये ध्यान रखना कि यहाँ पे कहीं से भी वापस सेलिंग आ सकती है, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम पे 22,140 का जो लेवल है वहाँ पर स्मार्ट मनी एक्टिविटी हो रखी है। ये लेवल को ब्रेक कर पाना बहुत मुश्किल है, ये आसान नहीं है। देखो हो सकता है 1-2 पॉइंट से ब्रेक कर दे, जैसे यहाँ पर भी एक्टिविटी तो यहाँ हुई है, यहाँ पर भी शायद 1 या 2 पॉइंट से ब्रेक कर दिया था। तो ऐसा नहीं होता कि भाई 1-2 पॉइंट से ब्रेक नहीं कर सकता, मगर सस्टेन कर पाना इस लेवल के ऊपर बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। और अगर सस्टेन कर गई तो फिर ये भी याद दिला दूं कि बहुत बड़ी तेज़ी भी आ सकती है फिर, ठीक है। मगर मेरे हिसाब से 90% चांस यही है कि ऊपर के लेवल से सेलिंग आती रहे। ये तो बहुत ही गंदा लिख दिया मैंने 90, रुक जाओ, ठीक है। ऊपर के लेवल से सेलिंग आती रहे निफ्टी में। अब बस एक चीज़ है कि सेलिंग जो प्रेशर है वो हमें कंटिन्यू नहीं देखने को मिल रहा। जैसे यहाँ पे भी सेलिंग आई लेकिन कंटिन्यू नहीं हुआ, वापस से एक बाउंस आ गया, ठीक है। तो इसलिए जो ऑप्शन बायर है उन्हें कुछ खास मज़ा आ नहीं रहा है। लेकिन अब देखो मार्केट है, ये थोड़ा परेशान तो करती ही है, लेकिन अगर रिवॉर्ड देने पे भी आती है तो आप जानते हैं अच्छा खासा रिवॉर्ड मिल जाता है। तो अब देखते हैं, हो सकता है जल्दी ही हमें रिवॉर्ड भी देखने को मिले। विक्स तो देखो अभी कुछ काम धंधा कर नहीं रही है, 15 पे अटक गई है। मैंने आपको बोला कि 16 के ऊपर इसका टिकना बहुत ज़रूरी है। 16 के ऊपर जाती है लेकिन टिक नहीं पाती है। 16 के ऊपर जब टिकना शुरू कर देगी ना तब असली मज़ा आने लगेगा। अभी तो देखते हैं, वेट करना होगा उस दिन का। यूएस मार्केट की बात करें तो यूएस में आज रिटेल डाटा है, वैसे उसकी तो ख़ास इतनी अहमियत नहीं है, लेकिन फ्राइडे को एक पीसीई डाटा होगा, वो इन्फ्लेशन का ही एक डाटा है, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो यूएस में क्या है, अभी डाटा वाटा चलते रहेंगे तो वो अपना एक रिएक्शन देती रहेगी उस हिसाब से, ठीक है। बाकी अपनी मार्केट क्या है कि अपनी मार्केट अभी थोड़ा रेंज में है, लेकिन ये रेंज भी मुझे लगता है जल्दी ही ब्रेक होगी और एक अच्छा खासा मोमेंटम हम लोग देखेंगे मार्केट में, ठीक है। तो और कोई अपडेट होगी हम आपको टेलीग्राम में बता देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।